अब देखो एल्कोहल बनाने की विधियों में हम पहली विधि लेते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, हेडिंग डाल लो, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। पहला सवाल तो यही उठता है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है क्या? तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को हम क्या बोलते हैं? RMgX लिखते हैं। क्या लिखते हैं? RMgX, जहां R क्या है? कोई एल्काइल ग्रुप है, एल्किल समूह होता है, और अक्ष क्या है? हेलोजन है। अक्ष क्या है? हेलोजन है। अब हेलोजनों में कौन है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और देखो हेलोजनों में सभी हेलोजन आ गए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और सबसे ज्यादा हम किसको उपयोग में लेते हैं? अक्ष की जगह Br को उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा RMg अक्ष। ये हम 10वें पाठ में भी पढ़ चुके हैं, पिछले पाठ में एल्किल हैलाइड में भी ये पढ़ चुके हैं। RMgX क्या होता है? जब कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को तोड़ना हो, ये चीज ध्यान से सुनिए, जब कभी भी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को तोड़ना हो तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। मेटल पे क्या रहेगा? पॉजिटिव चार्ज रहेगा, और R पर क्या चार्ज रहेगा? एल्किल ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को कभी भी तोड़ा जाता है तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक किया जाता है। ठीक है, और इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होता है। तो पोलराइजेशन के समय क्या होता है? मैग्नीशियम यानी मेटल पे क्या रहता है? पॉजिटिव चार्ज रहता है, और एल्किल ग्रुप के कार्बन पर या एल्किल समूह पर कौन सा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है। तो ये तो बात हुई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की। अब बात यह आती है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया यानी RMgX की क्रिया, हम एल्डिहाइड के साथ करवा सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ करवा सकते हैं, या फिर हम कीटोन के साथ करवाएं। चाहे हम एल्डिहाइड के साथ करवा ले अभिक्रिया, चाहे हम कीटोन के साथ करवा ले, दोनों ही कंडीशन में क्या प्राप्त हो जाता है? एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। अब देखो एल्डिहाइड क्या है और कीटोन क्या है, पहले ये देखते हैं एल्डिहाइड क्या है। तो एल्डिहाइड में क्या होता है? एक कार्बोनिल ग्रुप होता है। इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप कहा जाता है? कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है। इसकी एक वैलेंसी डेफिनेटली H से पूरी होती है। एक वैलेंसी पक्का किससे पूरी होती है? H से पूरी होती है। और दूसरी वैलेंसी होती है बेटे वो R या फिर H से पूरी हो सकती है, या तो किससे? R से पूरी हो सकती है या H से पूरी हो सकती है। ये बात हो रही है एरोमेटिक एल्डिहाइड की। किसकी? एलिफेटिक एल्डिहाइड की। अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड हुआ तो यहाँ बेंजीन रिंग भी हो सकता है, जैसे ये भी संभव है ARB। तो ये होते हैं एल्डिहाइड। AR या R द्वारा वैलेंसी क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। एग्जाम्पल देखते हैं, देखो तो यहां से दो प्रकार के एल्डिहाइड निकलते हैं। हो सकता है ये ऐसे हो जाए HC≡O और H, और होने को ये भी हो सकता है जैसे मैं R की जगह वैल्यू रख लूं CH3C≡O और H। तो इसको कहा जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। इसको क्या कहा जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या कहेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC में इसको कहेंगे मेथेनॉल। एल्डिहाइड होता है, उनका अनुलग्न क्या होता है? एल होता है, और कार्बन की संख्या कितनी? एक है, तो इनको क्या कहेंगे? मेथेनॉल। ये बेसिक चल रहा है अभी। और इसको कहा जाता है एसीटैल्डिहाइड। इसको क्या कहा जाता है बेटे? एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, एसीटैल्डिहाइड। और IUPAC में इसको एथेनॉल कहते हैं। यहां नीचे लिख देता हूं, IUPAC में इनको क्या कहते हैं? एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया करवा लो, या फिर एसीटैल्डिहाइड की करवा लो, या एसीटैल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी अन्य एल्डिहाइड की करवा लो। फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा 1 डिग्री एल्कोहल देगा। अभी रिएक्शन में देखेंगे कैसे देता है। फॉर्मेल्डिहाइड हमेशा अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया करवाई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल देता है,
और एसिड एल्डिहाइड या फिर कोई अन्य एल्डिहाइड अगर हो तो 2 डिग्री एल्कोहल देता है। तो कौन सा एल्कोहल आ जाएगा हमारे पास में? 2 डिग्री एल्कोहल आ जाएगा। अब सवाल उठता है कीटोन पर। तो कीटोन में क्या होता है? कीटोन क्या होता है? C डबल बॉन्ड O, और अब दो वैलेंसी जो कार्बन की खाली है, दो बॉन्ड जो खाली है, वो दोनों ही किससे पूरे होते हैं? R से पूरे हो जाते हैं। जैसे R और R। अगर ये कंडीशन हुई तो फिर ये क्या देगा हमें? 3 डिग्री एल्कोहल देगा। ये हमें क्या देगा? 3 डिग्री एल्कोहल देगा। अब इन तीनों में कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है? कॉमन चीज क्या है इनमें? देखो, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप है, और इसमें भी क्या है? कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप है, जो खेल खेलना है ना वो बेटे यहीं पे खेलना है। इस कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ में जो भी करना है ना, इसमें इस रिएक्शन में जो भी करना है वो कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ में ही करना है। तो क्यों ना इस कार्बोनिल ग्रुप को लेके और एक रूपरेखा, एक स्ट्रक्चर बना ली जाए कि किस प्रकार से एल्डिहाइड होता है, वो ग्रिनार अभिकर्मक के साथ में क्रिया करता है। तो यहां तक तो था बेसिक। अब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि RMgX के साथ में, उतार लीजिए, हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं कि RMgX के साथ में किस प्रकार से एल्डिहाइड और कीटोन अभिक्रिया करते हैं। मिटा दे, चलो बच्चों। अच्छा जी, अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन चीज क्या है? एल्डिहाइड और कीटोन में कॉमन चीज क्या है? कार्बोनिल ग्रुप। ये दो वैलेंसी खाली। अब देखो यहां अगर हम H और यहां H जोड़ेंगे तो ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। यहां एक वैलेंसी H से और एक एल्किल ग्रुप से पूर्व कर देंगे तो ये एसिटेल्डिहाइड बन जाएगा, या फिर कोई अन्य एल्डिहाइड जैसे प्रोपेनएल्डिहाइड बन जाएगा, वो R पे डिपेंडेड है। और अगर यहां दोनों जगह हम क्या जोड़ देते हैं? एल्किल समूह जोड़ देते हैं तो वो कीटोन बन जाएगा। अब इसी ग्रुप की क्रिया किसके साथ होनी है? RMgX के साथ होनी है, RMgX के साथ। तो होता क्या है कि देखो, इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू कार्बन, तो ये ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचता है, जिससे इस पर कौन सा चार्ज उत्पन्न हो जाता है? पार्शल नेगेटिव। और इस पर क्या उत्पन्न हो जाता है? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। इस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और अभी बताया था इस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। कुछ नहीं करवाना है, इंटरचेंज बॉन्डिंग करवानी है। ये देखो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। वो आगे बताता हूं मैं कि कैसे नाभिक स्नेही है। या देखो पहले क्या होगा, ये R है ना, एल्किल ग्रुप, ये कार्बन पर अटैक करेगा, एल्किल ग्रुप कार्बन पर अटैक करेगा। तो एल्किल ग्रुप ने किया कार्बन पर अटैक, डोरे डाल दिए। एल्किल ग्रुप ने कार्बन पर क्या डाल दिए? डोरे डाल दिए। एल्किल ग्रुप ने कार्बन पर डोरे डाले तो ये बॉन्ड टूट गया और ये पॉजिटिव चार्ज यानी Mg और X इससे जुड़ गया। तो यहां से क्या हुआ? एक कंपाउंड बना, कार्बन है, डबल बॉन्ड उसका एज इट इज है, और उसके साथ में एक R जुड़ गया। देखिए ये R नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ गया, और उधर कौन बच गया है? ऑक्सीजन। जो डबल बॉन्ड में था ऑक्सीजन वो सिंगल बॉन्ड में आ गया है, और उस पर माइनस चार्ज है, तो उससे पॉजिटिव वाला पार्ट इसका जुड़ जाएगा। तो इससे कौन जुड़ जाएगा? Mg जुड़ जाएगा। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये एक मध्यवर्ती बना इसमें। ठीक है, अब ये क्रिया ऐसे नहीं हो सकती, ये क्रिया होती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में। एज ए सॉल्वेंट किसको लिया जाता है? शुष्क ईथर को, ये ध्यान रखना है। तो इसको बोलने में क्या बोलेंगे? जब एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया RMgX के साथ यानी ग्रिनार अभिकर्मक के साथ करवाई जाती है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो एक मध्यवर्ती कंपाउंड का निर्माण होता है, एक मध्यवर्ती अवस्था आती है। अब यहां से इसका जल अपघटन करवा देना है, और वो भी अम्लीय माध्यम में। तो इसका जल अपघटन करवा देंगे। जल क्या होता है? H2O, जिसको HOS लिख सकता हूं, और एसिडिक नेचर का मतलब H+। अब यहाँ नेचर एसिडिक क्यों लिया गया है? नेचर एसिडिक इसलिए लिया गया है ताकि जल का आयनन जल्दी हो, और उस एसिड का कोई काम नहीं है, वो जल का आयनन करवाने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो यहां से क्या होगा? देखो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव।
ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। वैसे भी ये अधातु है और ये क्या है, धातु है, मैग्नीशियम धातु है और ऑक्सीजन अधातु है, तो यहां से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये टूटेगा, जल टूटेगा। ठीक है, अब इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, यानी इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ, तो ये एच तो आ जाएगा इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और वो OH किससे जुड़ जाएगा, Mg अक्ष के साथ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे कार्बन और ये डबल बॉन्ड, सॉरी सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड यानी दो सिग्मा बॉन्ड इसके, और ये O और ये H, और यहां क्या लग गया है, R। देखिए देखिए यही होता है बिल्कुल। O के साथ में कौन आ गया है, H आ गया है, तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। और पीछे क्या बचा, MgOH, नीचे लिख देता हूं, पीछे क्या बचा, MgOH और अक्ष, यही बचा MgOH अक्ष। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, MgOH और अक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सह उत्पाद है, इसको कैसे भी लिखे। तो यही क्रिया होगी एल्डिहाइड और कीटोन के साथ में। अब कुछ नहीं करना है, जैसे हम क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, केस नंबर फर्स्ट हम यहां क्या ले लेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप तो एज इट इज होता ही है बेटे, कार्बोनिल ग्रुप तो एज इट इज होता ही है, साथ में ये दो वैलेंसी है, इनको कंप्लीट किस हिसाब से करेगी, ये फॉर्मेल्डिहाइड बन जाए, दोनों पर क्या लगा दे, एच लगा दे। देखो यही तो होता है ना फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, या इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HC डबल बॉन्ड O और H, इसी को क्या कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड से, तो नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड से हम क्या बना रहे हैं, एल्कोहल बना रहे हैं, तो आप लिख लो नंबर 1 फॉर्मेल्डिहाइड द्वारा। अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ में करवाएंगे, RMgX के साथ। अब RMgX की जगह में R की जगह कोई वैल्यू ले लूं, तो जैसे मैंने लिया CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिनार अभिकर्मक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और कंडीशन अप्लाई कर दो, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर, इट्स ओके, शुष्क ईथर लगा दिया है। अब क्या करना है, जैसे ये बॉन्ड तोड़ा वैसे इन बॉन्डों को तोड़ते जाओ। तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ये आंशिक है लेकिन मैं पूर्णतः यह दिखा रहा हूं ताकि थोड़ा जल्दी समझ सके। और ये ऐसे बॉन्ड टूटा हुआ है, इसको हटा दूं, नीचे वाले को नोट कर लो आप। चलो ये कहानी हो गई। अब इससे क्या बनेगा, आप खुद से दिमाग लगाओ, इससे क्या बनेगा। देखो ये O है, इसके साथ में कौन जुड़ेगा, MgBr, और ये CH3 किसके पास में आ जाएगा, कार्बन के पास, और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन वाला पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो वहां से बना 2 हाइड्रोजन चिपके हुए हैं कार्बन से, और कार्बन के साथ में आके लग गया है CH3, घर बसा लियो CH3 के साथ, और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी Mg, ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ गए, MgBr। इट्स ओके, आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, इसकी क्रिया यानी इसका जल अपघटन करवाना है, इसका क्या करवाना है, जल अपघटन करवाना है। तो HOH, और नेचर कौन सा होना चाहिए, एसिडिक, माध्यम कौन सा रहना चाहिए, एसिडिक। अब जल को तोड़ लो, ये माइनस और ये प्लस, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पर कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव। बस इसके पॉजिटिव का नेगेटिव के साथ में बॉन्ड बना दो, इसके पॉजिटिव का इसके नेगेटिव के साथ, और इसके नेगेटिव का इसके पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बना दो। तो ये बन गया है C, और ये 2 टाइम H, और ये CH3, ये O, और ये H, प्लस साथ में कौन निकल गया है, MgOH-Br, MgOH-Br। क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, क्या मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, CH3, इस CH3 को इधर ले लिया, इसको देखो CH2 लिख सकता हूं, CH2 और वो OH। बताइए क्या बना, बताइए क्या बना, एल्कोहल बन गया। अब एल्कोहल कौन सा, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री। देखो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा, इस कार्बन से
तो ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस कंडीशन में इस कार्बन को कौन सा कार्बन कहा जाता है? 1 डिग्री कार्बन कहा जाता है। कौन सा कार्बन कहा जाता है? 1 डिग्री कार्बन। तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया है? 1 डिग्री एल्कोहल हो गया है। तो फॉर्मेल्डिहाइड कभी भी ये अगर ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है। तो लिख देते हैं ये कौन सा एल्कोहल आ गया? 1 डिग्री एल्कोहल। अगर कोई पूछे इसका आईयूपीएसी नाम, तो देखो मेथ एथ, तो एथेन प्लस ऑल, एथेनॉल। आईयूपीएसी नाम क्या हो गया है प्यारे बच्चों? एथेनॉल। क्योंकि एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम किस रूप में किया जाता है? एल्केन प्लस ऑल के रूप में किया जाता है। एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम एल्केन प्लस ऑल के रूप में किया जाता है, तो एल्केनॉल। और सामान्य नामकरण होता है वो बेटे एल्किल एल्कोहल के रूप में किया जाता है, एल्किल एल्कोहल। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया एथेनॉल और इसका सामान्य नाम हो गया है मेथ एथ, एथिल एल्कोहल। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी आसान है, लर्निंग कुछ भी नहीं है इसमें, लर्निंग कुछ भी नहीं है। या तो जीरो है बंदा या हीरो है। तो ये हुई फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में क्रिया एल्कोहल की। आप इसे उतार ले क्योंकि कुछ चीजें मैं रब कर दूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और उतार लीजिए। आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नंबर 2 देखते हैं, यही क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड के साथ करे तो क्या होगा? यही क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड के साथ, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है। यही क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड के साथ, अन्य कोई सा भी एल्डिहाइड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एसिटाल्डिहाइड हो, प्रोपेन एल्डिहाइड हो, ब्यूटेन एल्डिहाइड हो, कोई सा भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं होना चाहिए। क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड क्या दे देगा? 1 डिग्री एल्कोहल दे देगा। फॉर्मेल्डिहाइड क्या दे देगा? 1 डिग्री एल्कोहल। अब इसको छोड़कर अन्य किसी एल्डिहाइड से, तो मैं लिख देता हूं अन्य किसी एल्डिहाइड से, अन्य किसी एल्डिहाइड से, कोई सा भी ले लो, अन्य किसी एल्डिहाइड से। अब अन्य एल्डिहाइड में जैसे एसिटाल्डिहाइड आ जाता है, कोई सा भी एल्डिहाइड ले लो, तो सेम वही प्रोसेस होगी। इसको केवल फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी में भी बदल लो। जैसे मैंने इसे बदला CH3H, तो मेथ एथ, एथेनल, एथेनल, एथेनल का मतलब कौन हो गया? एसिटाल्डिहाइड हो गया। तो इसको फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी में बदल लो। जैसे लिखा हमने C, अब एक वैलेंसी तो H से पूरी होनी है, दूसरी वैलेंसी को किससे पूरी करवा दूं मैं? CH3 से। और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं? CH3 C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। लिख दूं ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड। ये क्या हुआ? एसिटाल्डिहाइड। अब इसकी क्रिया RMgX के साथ करवानी है। अब RMgX की जगह हमने ले लिया है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, CH3 Mg और Br। अब एक साइड में आप पॉजिटिव नेगेटिव उत्पन्न कर लीजिए। तो इस कार्बन से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, इस पर क्या आ गया है? पॉजिटिव चार्ज आ गया है। और ग्रिग्नार अभिकर्मक कैसे टूटता है? इस पर पॉजिटिव साइन रहता है और इस पर कौन सा साइन? नेगेटिव। सेम रिएक्शन करवानी है जो ऊपर वाली करवाइए, सेम ही रिएक्शन करवानी है जो ऊपर वाली करवाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। शुष्क ईथर ले लो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। शुष्क ईथर ले लिया, ये कार्बन किसके साथ बॉन्डिंग करेगा? ये माइनस का है तो इसके पॉजिटिव के साथ में बॉन्डिंग करेगा। तो यहां से बना कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन तो पहले से ही चिपकी हुई है, साथ में एक CH3 है, ये लो वो CH3, और अब एक CH3 और आ गया, और यहां डबल बॉन्ड के साथ में क्या जुड़ी हुई है? ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। अब ये डबल बॉन्ड वाली ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हो गई है? सिंगल बॉन्ड में बॉन्ड टूट गया। अब देखो इसके साथ में कौन जुड़ेगा? MgBr। ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ेगा? MgBr। इट्स ओके। इसके साथ में कौन जुड़ गए? MgBr। अब देखो इसका क्या करवा देना है? जल अपगठन करवा देना है, HOH, और ये एसिडिक नेचर। जल को तोड़ो, कैसे टूटेगा? ये माइनस
और ये प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस आता है और OH माइनस होता है। अब बताओ ये बॉन्ड अगर टूटे तो यहां से कैसे टूटे, ये बॉन्ड अगर टूटे तो यहां से इस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस पर कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। इंटरचेंज बॉन्डिंग करवा दो, इंटरचेंज बॉन्डिंग करवाई तो ये कन्वर्ट हो गया है CH3। देखो ये CH3 लिख दिया है। अब मैं ये सीधा कार्बन लिख देता हूं CH, ये कार्बन लिखा मैंने, ये CH3 और उसके बाद में ये CH। अब इसके साथ में देखो कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, इसके साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोजन। तो इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है OH समूह, ठीक है। और ये CH3। बताओ, देख के बताओ ये किस प्रकार का एल्कोहल लग रहा है आपको। देखो जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा है वो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये कार्बन कौन सा हुआ, 2 डिग्री। ये कार्बन कौन सा हो गया है, 2 डिग्री हो गया है। तो ये एल्कोहल कौन सा हो गया है, 2 डिग्री एल्कोहल। देखो सह उत्पाद को मैं यहां निकाल देता हूं। सह उत्पाद क्या बना है इसमें, MgOH और Br, ठीक है। ये कौन सा एल्कोहल बना, 2 डिग्री एल्कोहल। अब इसका IUPAC नामकरण करें, ठीक है। 2 डिग्री एल्कोहल बना है तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर किसी भी एल्डिहाइड से आप क्रिया करवा लो, यहाँ पे 2 डिग्री एल्कोहल ही आना है। क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चेंजिंग कहाँ होनी है, यहाँ CH3 की जगह, तो यहाँ से इस CH3 की जगह चेंजिंग होनी है। तो फिर भी इसकी डिग्री तो नहीं बदलेगी ना, इसकी डिग्री तो वही रहेगी ना। अरे यहाँ CH3 की जगह अगर मैं रख दूं C2H5 तो भी इसकी डिग्री तो वही रहेगी ना, ठीक है। तो यहां से 2 डिग्री आना है। तो ये एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री हो। अब इसका IUPAC नाम नंबरिंग कर लो, सबसे लंबी चेन का चयन करके, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन, और 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, ऑल। तो इसका IUPAC नाम हो गया है बेटे प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल। अगर इसके सामान्य नाम की बात करें तो क्या इसका आइसो बनता है, क्या इसका आइसो बनता है, बिल्कुल इसका आइसो बनता है, इसका आइसो बनता है। जिसका आइसो बनता है, जिसका आइसो बनता है उनके नाम से पहले क्या लगा दिया जाता है, N लगा दिया जाता है। तो ये N प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, N प्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुई कहानी। अब मैं इसकी जगह अगर कीटोन ले लूं, अब देखो कीटोन के केस में क्या होगा, सीधा ही बता रहा हूं। यहां कीटोन के केस में क्या होगा, केवल रूपरेखा दे देता हूं आपको, बाकी रिएक्शन आप करो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि रिएक्शन समझ में आई या नहीं आई। कीटोन के केस में क्या होता है, कीटोन के केस में ये दोनों जगह ही क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है। तो ये कीटोन बना लेते हैं, ये लो, क्या कीटोन बन गया। और ये कीटोन का प्रथम सदस्य है, कीटोन का प्रथम सदस्य है एसीटोन। ये कीटोन का कौन सा सदस्य है प्यारे बच्चों, प्रथम सदस्य है, जिसको हम क्या कहते हैं, एसीटोन। इसी को हम क्या कहते हैं, एसीटोन कहते हैं। तो ये कीटोन का प्रथम सदस्य होता है, कीटोन है उसका प्रथम सदस्य। पहला कीटोन कौन सा बनता है, 3 कार्बन वाला। पहला कीटोन कौन सा बनता है, 3 कार्बन वाला। तो ये कीटोन का प्रथम सदस्य एसीटोन। इसकी क्रिया करवा लो आप मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ वही काम करना है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव, ये नाम हटा देता हूं, और ये क्या आ गया, पॉजिटिव। देखो सेम क्रिया हो रही है। अब इससे क्या करना है, आपको मध्यवर्ती बनाना है। मध्यवर्ती बना के इसका जल अपघटन करवाना है। जल अपघटन करवाने के बाद में आपके पास में एल्कोहल आ जाएगा। तो ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, ड्राई ईथर की उपस्थिति में, ड्राई ईथर की उपस्थिति में। चेक करो क्या बन रहा है। देखो ये MgBr इसके साथ आएगा और ये CH3 इस कार्बन के साथ आएगा। तो यहां से बन गया है बेटे CH3 COH, एक CH3 पहले था और एक CH3 और आ गया, यही बना। सॉरी OH कहां आया, MgBr। O के साथ में कौन जुड़ गया, MgBr। ये कंपाउंड बन गया। देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे, ठीक है। वो बॉन्ड उतने ही बने हुए हैं। अब इसका जल अपघटन करवा दो। तो
OH, ये माइनस और ये प्लस, और एसिडिक नेचर। इसको तोड़ो तो ये माइनस और ये क्या हो गया प्लस। इंटरचेंज बॉन्डिंग करवाओ, इंटरचेंज बॉन्डिंग करवाएंगे तो CH3 की जगह CH3 रहेगा, CH3 रहेगा, ये कार्बन है। ऑक्सीजन के साथ में कौन जुड़ेगा, क्या हाइड्रोजन। तो CH3 COH CH3 और CH3। अब बताओ वो कौन सा एल्कोहल है, 3 डिग्री एल्कोहल, क्योंकि जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है वो कौन सा कार्बन है, 3 डिग्री कार्बन है, तो वो एल्कोहल भी कौन सा हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल। तो इस प्रकार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्या बना लिया जाता है, एल्कोहल प्राप्त कर लिया जाता है। वो फॉर्मेल्डिहाइड से करवा ली जाती है क्रिया, वो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के अन्य एल्डिहाइड से भी प्राप्त हो सकता है, और वो किससे हो सकता है, कीटोन से भी। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर्मेल्डिहाइड से हमेशा कौन सा एल्कोहल आता है, 1 डिग्री एल्कोहल आता है। एसिटाल्डिहाइड हमेशा कौन सा एल्कोहल बनाता है, 2 डिग्री एल्कोहल बनाता है। और एसिटाल्डिहाइड ने एसिटाल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड हुआ तो भी 2 डिग्री बनेगा। और कीटोन हमेशा कौन सा बनाते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। अब देखो ये रिएक्शन कन्वर्जन में पूछ ली जाती है प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन कन्वर्जन में पूछ ली जाती है। मैं आपसे सवाल करूं कि आप फॉर्मेल्डिहाइड को, देखो यहां कौन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये रहा। आप फॉर्मेल्डिहाइड को यहां देखो कौन है, एथेनॉल। फॉर्मेल्डिहाइड को आप एथेनॉल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फॉर्मेल्डिहाइड को एथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए उसकी क्रिया किसके साथ करवा ली जाती है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ करवा ली जाती है। आई होप कि ये रिएक्शन समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यही थी, उतार लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इट्स ओके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या बोर्ड पे सही ढंग से दिखाई दे रहा है। देखो रिजल्ट क्या निकला है, फाइनली रिजल्ट क्या निकला है। बाकी तो इसी रिएक्शन में चेंज किया है। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, ध्यान से सुनना, अगर हमने कौन सा एल्डिहाइड लिया प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड लिया, तो हमारे पास में क्या आया, 1 डिग्री एल्कोहल। तो हमारे पास में क्या आया, 1 डिग्री एल्कोहल। अगर हमने एसिटाल्डिहाइड लिया या अन्य एल्डिहाइड, तो मैं लिख देता हूं फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा अन्य एल्डिहाइड कोई सा भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमारे पास में प्रोडक्ट कौन आएगा, 2 डिग्री एल्कोहल आएगा। कौन आएगा, 2 डिग्री एल्कोहल। और अगर हमने एसिटाल्डिहाइड कीटोन ले लिया, हमने क्या ले लिया, कीटोन ले लिया है, तो हमारे पास में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल आएगा, ठीक है। तो ये किसको, एल्डिहाइड को एल्कोहल में बदलने की अभिक्रिया होगी, एल्डिहाइड को किसमें, एल्कोहल में। अब देखो ये अभिक्रिया दोबारा कहां देखी जा सकती है, ये अभिक्रिया वापस आ सकती है एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल रिएक्शनों में, कि एल्डिहाइड होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ में क्रिया करके 1 डिग्री एल्कोहल बनाता है, और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर अन्य एल्डिहाइड लिया है तो 2 डिग्री एल्कोहल आ जाता है, और कीटोन ये क्रिया करके क्या बनाते हैं, 3 डिग्री एल्कोहल बनाते हैं। तो ये मेथड नंबर फर्स्ट हुआ एल्डिहाइड से एल्कोहल बनाने का, कार्बोनिल कंपाउंडो एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने का ये मेथड पूरा हुआ। इससे 3 प्रोडक्ट बनते हैं, एक 1 डिग्री एल्कोहल आता है, एक 2 डिग्री एल्कोहल आता है, और एक कौन सा आता है, 3 डिग्री एल्कोहल आता है। देखो नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में देखते हैं।